अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त लंदन मीटिंग की बड़े चर्चे हैं और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी बड़ा किया जा रहा है। और शेख रशीद साहब जो हैं इमरान खान साहब के अहम इत्तेहादी, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की हैं जिसकी वजह से बहुत सी चमक शुरू हो चुकी हैं। मगर तहरीक इंसाफ ये क्यों कर रही है, आज के इस वीलॉग में मैं आपको ये भी बताऊँगा। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो किस तरह कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब के इमा के ऊपर कि फ़ौज के अंदर तफरीक पैदा की जाए और इसी वजह से उनको पकड़ा गया। मगर वो अपनी हरकतों से, अपने मामला से टलते हुए दिखाई नहीं दे रहे और ना ही इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी सियासत को एक स्टेप आगे ले जाते हुए इस तरह लग रहा है कि अब वो चाह रहे हैं कि इदारों से फुल टका कर टक्कर भी ली जाए अगर वो बात नहीं मान रहे, और जो हुकूमत है उसको भी टफ टाइम दिया जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि अता ताड़र साहब जो हैं उनके ऊपर भी एक मामला हुआ है। रात गए जो है उनके घर के ऊपर छापा मारा गया, अलबत्ता वो पकड़े उकड़े नहीं गए। उन्होंने इस हवाले से वो टॉन्टिंग ट्वीट्स भी की हैं पंजाब के वज़ीर दाखिला के लिए। ये भी मैं आपको बताऊँगा। मगर सबसे पहले अगर बात की जाए लंदन के अंदर अहम मुलाकातों की, तो लंदन की मुलाकातों के हवाले से जो चीज़ सबसे पहले सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि जिस तरह आप सब जानते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो लंदन एक अहम दौरे के ऊपर गए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन नहीं है कि ये मुलाकात हो सके वहाँ पर, मगर तहरीक इंसाफ वाले इसको नत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल कलां को जब वो बाहर निकलें या इलेक्शन कंपेन में जाएँ तो वो लंदन प्लान का जिक्र कर शोर मचाकर अपना जो वोट बैंक है उनको इंटैक्ट भी रख सकें और वोट हासिल भी कर सकें मजीद। उसकी वजह यह है कि आप देखें, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, इमरान खान साहब के पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं है। इमरान खान साहब ने अब कोई नया नैरेटिव नहीं बताया है। इस बार वो नहीं बता रहे हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, हेल्थ में आएंगे तो वो ये इनकलाब बर्पा कर देंगे, तालीम जो है वो हर बंदे को देंगे कि नहीं देंगे, महंगाई कम कर देंगे। अब वो इस तरह के दावे और नारे जो हैं वो मंशूर के अंदर अपने नहीं बता रहे हैं, लोगों को ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं। वो इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो सारा का सारा जो अब पूरा का पूरा वो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि प्रोपोगेंडा किया जाए। रोज़ नई से नई साजिश, रोज़ नई से नई कहानी जो है वो घड़ के बाहर ले आई जाए और लोगों को बताई जाए और लोगों को घुमा के रखा जाए। पर अब देखते हैं ये प्रोपोगेंडा कितना अरसा चलता है। मगर जो एक और अहम चीज़ जो चल रही है वो ये चल रही है इस सिलसिले के अंदर कि वो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है अनकरीब वापस आना शुरू हो गए हैं। अब ये चमगोइयाँ भी चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे या कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। यहाँ तक बातें भी चलना शुरू हो चुकी हैं, जबकि तहरीक इंसाफ वाले इस चीज़ को नत्थी कर रहे हैं और ये वाला मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। इमरान खान नाअहल होगा तो फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएगा। तो ये भी एक जो प्रोपेगेंडा है तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से किया जा रहा है और इस वक्त बड़ी शिद्दत आएगी आने वाले दिनों के अंदर ये जो प्रोपेगेंडा वारफेयर है इसके अंदर। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अपने चुन के जो सबसे बड़े हीरे हैं डॉक्टर इस्लान खालिद जो है उनको पंजाब में एक अहम ओहदे पर लगा दिया और पंजाब के जितना आईटी सेक्टर है सारा कुछ जो है उनके हाथ में दे दिया है कि वो जिस तरह मर्जी खेलें, जो मर्जी करें, सारा कुछ करें। वो अरफा करीम टावर में एक यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पर भी कोई 2-2.5 हज़ार बच्चा जो है वो स्टूडेंट है। तो डेफिनेटली उनको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर इस्लान खालिद साहब, और उनको भी घेरने की कोशिश करेंगे। और वो जो गंदी कंपेन है, गंदी तरीन कंपेन है, आपने सुन रखी है बुशरा बीबी और डॉक्टर इस्लान खालिद की जो वीडियो ऑडियो लीक हुई थी, उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई थी, तो वो जो गद्दारी वाला एलिमेंट है उसको नहीं छोड़ना इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, उसको पकड़ के रखना है। अब इस सिलसिले के अंदर ये जो शहबाज गिल साहब वाली सारी कहानी आई थी, स्टोरी सामने आई थी, एक वो जरा इस तरह लगा था कि तहरीक इंसाफ बैकफुट पर चली गई है। अब इमरान खान ने कोशिश ये की है कि दोबारा से तहरीक इंसाफ को फ्रंट फुट पर लाया जाए और जो है अग्रेसिव जो पॉलिटिक्स है उसको अपनाया जाए। इस सिलसिले के अंदर उन्होंने एक तरफ तो डॉक्टर सदर पाकिस्तान जो है आरिफ अलवी साहब, उनसे बयान दिलवाया कि वो सुलह सफाई का कोई मामला करें। उनका बयान स्टेटमेंट आई है कि शहबाज गिल साहब, शहबाज शरीफ साहब को भी बिठा सकते हैं, इमरान खान साहब से भी बात करके और नए इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है और जो ये कॉन्फ्रेंटेशन की पॉलिटिक्स चल रही है इसको ख़त्म किया जा रहा है। मुल्क जो है किसी तरफ लगे बेयकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया जा सकता है। तो एक तरफ वो ये बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका जो इमरान खान साहब का प्लान है वो मुसलसल प्रेशर बनाने का, और वो पंजाब हुकूमत और परवेज़ इलाही साहब को चाहते हैं कि वो उनकी इंतकाम की सियासत को पाया तकमील तक पहुँचाए। इस वक्त पंजाब के अंदर इमरान खान साहब की कोशिश है कि राना सनाउल्लाह साहब और मरीम नवाज साहिबा, इनके खिलाफ बेतहाशा थानों के अंदर वो दरखास्तें जा रही हैं मुख्तलिफ मामलात के अंदर, गद्दारी के भी,
और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर वो मनशियात वाले मामले के अंदर भी तो जब एसएचओज़, क्योंकि आपने सुन लिया होगा ये खबर भी, मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में भी बताई थी कि कई थानों के एसएचओज़ जो हैं वो उन्होंने मुअत्तल कर दिए, इंक्वायरियाँ लगा दी हैं जो, तो जब अपनी मर्ज़ी के एसएचओ वहाँ पर लगेंगे तो फिर इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होगी। और पंजाब को नून लीग के लिए नो वे एरिया बनाने का इमरान खान साहब का मुकम्मल तौर पर प्लान है और वो चाहते हैं कि मार धाड़ हो, रौनक मेला लगे और उस रौनक मेले के अंदर उनके ऊपर जो तह नाअहली की तलवार लटक रही है वो किसी तरह हट जाए और वो ना उस नाअहली से बच जाएँ। सिर्फ मुद्दा ये है और इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। वो कहते नहीं है कि बंदर के हाथ जब माचिस आ जाए तो वो जंगल को आग लगा देता है। तो इस वक्त इमरान खान साहब का मामला यही है कि वो चाहते हैं कि उनकी सियासत कायम रहे, मुल्क को आग लग जाए, बाकी सब चाहे जो मर्जी हो जाए, उनको कोई नहीं फिक्र है, ना कोई मसला है। इसके अंदर इदारे भी हैं तो वो उसको भी रगड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें कि हालत ये है वफाकी हुकूमत की कि वफाकी ये जो शहबाज गिल साहब के ड्राइवर हैं उनके हवाले से तफ्तीश में चीज़ें सामने आई कि उनके पास बड़ा अहम फ़ोन है और चीज़ें हैं शहबाज गिल साहब की, तो वो बाजियाब नहीं हो पा रहे हैं और मुमकिन तौर पर बताया यही जा रहा है कि वो भनी गाला के अंदर रूपोश हैं। और वहाँ पर आईजी जो इस्लामाबाद हैं उन्होंने इस हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब है उनसे वो खबर भी लगी हुई है, चीज़ें भी सामने आई हुई हैं कि रब्ता हुआ कि आप वहाँ पर जाएं और जाकर वो उस बंदे को बाजियाब कराएं। मगर राना सनाउल्लाह साहब ने इस सिलसिले में मना कर दिया क्योंकि पॉलिटिकल हाइप और सारा कुछ जो चीज़ें चल रही हैं तो वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ वालों ने और मज़ीद चीखें मारना थी, शोर मचाना था, तो इस सिलसिले में रोक दिया गया। दूसरी जानिब आप देख लें कि रात गए जो अता तारड़ साहब हैं उनके घर के ऊपर छापा मारा जाता है और उनको जो है उठाने की कोशिश की जाती है। अब इस सिलसिले के अंदर अता तारड़ साहब ने बड़ा सख्त जवाब दिया ट्विटर के ऊपर वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब को जो पंजाब के हैं उनको, और वाज़ह तौर पर वो बताया कि जो है अगर आपने मुझे गिरफ़्तार करना था तो आप मेरी उस जगह पे आते जहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। तो उसके रिप्लाई के अंदर हाशिम साहब ने ये कहा कि आप जो हैं पुलिस के सामने पेश हों, आपको नोटिस भेज दिया गया है। और मैं इस सिलसिले में याद कराता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को ये जो लीगी रहनुमा है अता तारड़, मलिक अहमद खान और राना मशहूर को हरासा ना करने का हुक्म दिया था। मगर इमरान खान साहब के लिए कानून तो वैसे ही घर की लौंडी, आपको पता ही है ये सारा मामला चल रहा है। वो जिस तरह हॉकी ग्राउंड को वो इस्तेमाल करके आज रात को उन्होंने वहाँ पर पावर शो करना है और सॉर्ट ऑफ उखाड़ी गई और उसको बर्बाद कर दिया गया। मुल्क कौम के करोड़ों रुपए जो हैं वो बर्बाद कर दिए गए इमरान खान साहब की जानिब से, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतों में भी जाएँ तो वो मामला उसी तरह, वैसे अगर लाडले को कोई ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो वो अदालतें भी लग जाती हैं, सारा फैसले वगैरह सब कुछ आते रहते हैं। अदालत पर क्या बात करनी, पर मैं आपको ये बताता चलूँ इस सिलसिले के अंदर जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, ओलंपियंस जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, मगर इमरान खान साहब को ये कहानियाँ और ये एहतजाज जो है वो सुनाई नहीं दे रहा, ना ही उनके फॉलोअर्स को सुनाई दे रहा है। दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जो कल अदालत में बात की और दौरान तफ्तीश जहाँ उन्होंने वो कमीज़ उठाकर वो बताया कि मेरे लाल है वो सारा कुछ मामला, मुझे मारते भी हैं, सोने भी नहीं देते, वो सारे इल्ज़ामात एक साइड पर जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने दौरान तफ्तीश जिक्र किया अदालत के अंदर के बार बार जनरल फैज़ मीर से मुलाकात से मुतल्लिक सवाल किया गया। दरअसल मैं आपको बताऊं ये बयान जो है अस खुद रैंक एंड फाइल में तफरीक डालने की कोशिश को दोहराना है और एयरवाई के ऊपर भी यही बात हुई, सारा मामला हुआ और अब अदालत के अंदर भी वही अल्फाज जो है बदल कर वही ट्रीटमेंट कर कर बयानिया वही दिया गया। ये देखने वाली बात है कि इमरान खान साहब, ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं इमरान खान साहब के हुक्म के बगैर तो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है कुछ कर सकें, तो ये अभी भी उसी लाइन पर लगे हुए हैं, ये अभी भी उसी डगर पर चले हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितना संगीन है। मगर इमरान खान साहब और ये जो सारा मामला है ये वो टल नहीं रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इंतकाम की सियासत जो है वो उनकी बढ़ती रहे और इस सिलसिले के अंदर मॉडल टाउन केस और 25 मई सानिया जो है उसको बुनियाद बनाकर वाक़यात का सहारा लेकर वो अपने स्कोर सेटल करने के चक्कर में है और हुकूमत को बैकफुट पर धकेलने के चक्करों में, एस्टेब्लिशमेंट को भी वो बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं इस सिलसिले के अंदर, इस सारे मामले के अंदर। तो ये बड़ी ही खौफनाक चीज़ है जिस जगह पर इमरान खान साहब चल रहे हैं। और आप देखें इसकी वाज़िया तफरीक जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी
के अंदर दिखाई देना शुरू हो चुकी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो तबादले हो रहे हैं तो कोई अफसर जो है वो उस तरह काम करने के लिए राज़ी नहीं है। और इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो ऑर्डर लगाएं और वो काम हो जाए, वो हुक्म करें वो काम हो जाए। आप देखें जो वहाँ पर हॉकी स्टेडियम में एक तरफ तो वो जलसा कर रहे हैं, वो उनकी समझ आती है कि वो मीनार पाकिस्तान पर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम था वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते थे, या किसी और जगह के ऊपर वो इतना बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते थे। तो वो हॉकी स्टेडियम जो है वो छोटी सी जगह है, तो वहाँ पर वो थोड़े बंदे भी बहुत ज़्यादा लगने हैं और रात के टाइम उन्होंने करना है वो जो उनकी वारदात है, तरीका वारदात जो है, तो उसके अंदर वो करेंगे सारा कुछ जो करना है। पर आप देखेंगे इर्द गिर्द की जो एतराफ़ की दुकानें हैं वो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ है, और जो लोगों का कारोबार चलता है खाने पीने का, रेस्टोरेंट्स वगैरह का, वो भी ज़बरदस्ती जो है हुकूमती हुक्म के ऊपर, पंजाब हुकूमत के हुक्म के ऊपर वो बंद करवाया जा रहा है कि जलसे को कामयाब करवाया जाए। अब आप देख लें कि ये शख्स जो है अपने ज़ात की खातिर अपनी आप को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसमें अब कोई दूसरी दो राय रह नहीं गई है। पर देखते हैं आज रात को वो क्या ऐलानात करते हैं। वो चौथा गेयर लगाते हैं कि पांचवा गेयर लगाते हैं और उनके हमलों का रुख पिंडी की जानिब होता है या इस्लामाबाद की जानिब होता है। लग ये ही रहा है कि वो दोनों तरफ बा वक्त जो है और एक ही वक्त के अंदर अटैक करेंगे, और उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा आने वाले दिनों के अंदर, जो पाकिस्तानी सियासत है उसके अंदर काफ़ी जो है धमा चौकड़ी मचती हुई दिखाई दे रही है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।